देखिए बच्चों, अलजबरा में 10th स्टैंडर्ड का अलजबरा, एसएससी का अलजबरा मैथ्स 1 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.1 आप तक पहुंच गई है। अब देखो एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज 2.2 इसके कुछ वीडियोस हमारे इसके कुछ क्वेश्चंस है ना, पहले वीडियो में भी आए थे। अब फिर एक बार देख लीजिए एक्सरसाइज 2.2 का क्या कर लेना है। इसमें क्या बता रहा है कि मुरब्बई मसावत बच्चों जो हल करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मुरब्बई मसावत जो हल करने हैं उसके तरीके हैं, किस तरीके से मुरब्बई मसावत को हल कर सकते हैं। तो उसको 3 तरीके बता रहे हैं कि मुरब्बई मसावतें हल करने के तरीके। ये भी आप लोगों को क्या कर लेना है बच्चों, ये लिख के रखना है पहले। ओके, यू हैव टू राइट दिस ऑल। मुरब्बई मसावतें हल करने के तरीके हैं। तो मेथड्स ऑफ द मेथड्स लिख दो, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या है? मेथड्स है, मेथड्स हाउ टू सॉल्व और मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 3 मेथड्स है। इसमें बता रहे हैं कि 3 मेथड्स आपको अभी 3 मेथड से करना है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। टेक्स्ट बुक सामने रखिए, आपको समझेगा और स्पेलिंग भी चेक करते जाइए उसमें। फैक्टराइजेशन मेथड ये, और क्या है दिया हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी इसको हम कहेंगे अज्जाए ज़रबी का तरीका। अज्जाए ज़रबी का तरीका बच्चों देखो, मेथड मतलब तरीका, फैक्टराइज करना, अज्जाए ज़रबी करना। अज्जा, अज्जा जुज़ की जमा है। अज्जा यानी छोटे हिस्से में तकसीम कर लेना उसके। जैसे एक कोई चीज़ दी हुई है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना। जैसे चौक है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लो। लेकिन यहाँ पे आदाद है, नंबर्स दिए हुए रहेंगे, उसको आपको ब्रेक डाउन करना है इन द स्मॉल पार्ट्स। ओके, अब देखो सेकंड मेथड रहेगा इसका, क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी उर्दू वाले क्या कहेंगे, कामिल मुरब्बा का तरीका। क्या कहेंगे? कामिल मुरब्बा का तरीका। उसके बाद है परफेक्ट स्क्वायर मेथड के बाद कामिल मुरब्बा का तरीका। ये एक्चुअली इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से ये एक्सरसाइज डिलीट की हुई थी, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी है क्योंकि कौन से साल कौन सा पोर्शन डिलीट करेंगे नहीं पता है। और या अभी कोविड-19 अगर 1-2 महीने में ख़त्म हो जाए तो ये आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो इससे पहले ही कर दीजिए मुरब्बा, कामिल मुरब्बा का तरीका। उसका दूसरा है फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड, ज़ाब्ते का तरीका। 3 मेथड है। कौन से है? पहला मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड, अज्जाए ज़रबी का तरीका कहेंगे, कामिल मुरब्बा का तरीका और ज़ाब्ते का तरीका। 3 मेथड से आपको मुरब्बई मसावतें हल कर लेने हैं। देखिए बच्चों, पहले हम एक्सरसाइज 2.2 में 3 तरीके दिए हुए हैं कि अज्जाए ज़रबी का तरीका, मुरब्बई मसावतें हल करने के तरीके 3 दिए हुए हैं। और उसमें कौन से 3 तरीके हैं? कौन से 3 तरीके हैं बच्चों? मुरब्बई मसावतें हल करने के अज्जाए ज़रबी का तरीका है और कामिल मुरब्बा का तरीका है, और कौन सा है इसका तरीका है अपना ज़ाब्ते का तरीका है। तो 3 तरीके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड है सेकंड वाला, और थर्ड वाला है फार्मूला मेथड। तो तीनों में सबसे पहले हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से क्वेश्चन दिए हुए वही पहले देख लेते। अब देखो हमको क्या कर लेना है कि यहाँ पर ये जो 3rd नंबर दिया हुआ है, 1st, 2nd, 3rd, जिसके साथ कोई लेटर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, उसी को ले लो 54। उसके 2 हिस्से कर लेना है बच्चों। क्या कर लेना है? 2 हिस्से कर लेना है। कौन से 2 हिस्से कर लेंगे? ऐसे आदाद ढूंढ लो, ऐसे नंबर फाइंड आउट 2 नंबर सच दैट मल्टीप्लीकेशन शुड कम 54। जैसे हमने 54 के लिए लिख लिए हमने 6 9 54, 6 9 54। इन दोनों की जमा करके देखो, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आएगा। 9 + 1 10 15। ये नंबर बनना चाहिए, बीच वाला नंबर बन रहा है क्या? दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, फिर से देख लीजिए, दोनों का ज़रब करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर बनना चाहिए।
और दोनों का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ भी कर दो तो ये नंबर बनना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। तो आपको ये परफेक्ट ये अज्जा ज़रबी का तरीका बिल्कुल आसान आएगा। एक बार देख लीजिए क्या है, आखिरी जो नंबर होता है उसके 2 हिस्से कर देना है, 2 आदाद अपने को ढूंढ लेना है। ये हमने कहाँ से लिए, अपने दिमाग से 2 आदाद ढूंढ लिए हैं। आपको भी ऐसे कर लेना है, खुद के दिमाग से आदाद ढूंढ लेना है। अगर नहीं आ रहे तो 2-3 आदाद लिख लो, ऐसा आ रहा है। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 × 30, 5 × 6 = 30, देखो इसका अगर 30 आता है, 30 आता है, तो 30 के लिए आपको 10 × 30 भी, 5 × 6 = 30 भी आता है। इसमें से जोड़ी लेंगे कौन से इसमें से, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो अदद रहेगा, जैसे यहाँ पर 5 + 6 कितना होता है 11, अगर यहाँ पर 11 है तो ये लेंगे। ओके, ऐसे याद रख लेना उसको। ओके, चलिए देख लीजिए, अब आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ पर हमने 6 और 9 ले लिए हैं। क्या लिए, 6 और 9, ये माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस, यहाँ पर प्लस, लेकिन दोनों का हमको क्या कर लेना है, माइनस करेंगे तो जाके वो प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, देखो अब थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे। ये पहला लिखेंगे x², ये लास्ट का लिखेंगे 54 = 0। क्या कर दिया हमने, पहला और आखिरी सेम लिख दिए हैं। ये इसको सिर्फ निकाल दो, इसको निकाल के हमको ये रखना है -6 -9, -6 उसके साथ x लगा लो, -9x + 54, ये प्लस है ना यहाँ पर। ये क्या कर दिया हमने, ये जो 2 नंबर आए थे उसको x लगा लिया, यहाँ पर x है तो x लगा लेंगे, यहाँ पर y है तो y लगा लो। अब बिल्कुल आसान हो गया है। अब देखिए आगे हमको क्या कर लेना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या कर लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्क्रीन को आप जूम करके भी देख सकते हैं। क्या कर लेंगे बच्चों, इसको x² - 6x - 9x + 54 = 0 हमने बताया था, ये कर दिए। अब हमको क्या कर लेना है, देखो इसके 2 पार्ट्स कर दो, ये और ये। हो गया आंसर, आपका आधा आंसर यहाँ पर हो गया है। क्या कर दिया हमने, इसके 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए आपको 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर दिए थे, उसको और थोड़ा नीचे कर दो, क्या नहीं, ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको, सिर्फ इसी को ले लो, x² - 6x, इतना ही ले लो, x² - 6x। चाहे तो आप रफ पेज पे इसको कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, x² - 6x। इसको कैसा कर सकते हैं, ये 2 ही नंबर लेना है। इसमें से देखो ये इसको x² को ये रफ पे करना है आपको, रफ किस पे, ये रफ पे। x² यानी x ज़रब x हो जाएगा, -6x मतलब 6 × x। क्या कर दिया हमने, इसको सेपरेट करके लिख दिए। यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, तो इसको भी हिस्से करने पड़ते थे 2 × 6, लेकिन ऐसा ही कर दिए। चलिए अब देखो, यहाँ का x, यहाँ का x गया है ना, ये रफ कर रहे हैं, याद रख लेना। तो इधर का जो x हमने निकाले वो बाहर निकाल दो, यानी ये गया, ये गया। आया समझ में। अब बाकी क्या बचता है, x - 6, अंदर x - 6। अब हमको यही ज़रूरत है यहाँ पर लिखने की। ओके, अब देखिए क्या कर लेना पड़ेगा उसको, बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा उसमें क्या कर लेना है। क्या कर देंगे हम, ये जो है ना x - 6 इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लो x - 6। अभी आपको समझेगा कैसे, अभी जैसे हमने बताया वैसे रफ पेज पे कर दो चलेगा, नहीं तो ऐसा कर दो, x × x, x² हो जाएगा, 6 × x, 6x, मतलब ब्रैकेट को, क्वेश्चन को खोलेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। अब ये जो पहला ब्रैकेट है वही आगे सेम लिखना है। बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं इसमें, इसको याद रख लेना, यहाँ पर ये सेपरेशन नहीं, इसको याद रख लेना। जो यहाँ पर ब्रैकेट है बच्चों, यहाँ पर भी वही होना चाहिए, सेम ब्रैकेट होना चाहिए उसमें। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से कर लेना पड़ेगा उसको, वरना क्या हो जाएगा, आप भूल जाएंगे और दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे। अब देखो थोड़ा सा हमने जगह रख दिया यहाँ पर, ये माइनस है तो माइनस लिख दो, है ना, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। और देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं, चौक। इधर कितना है, 9 है, तो अगर 9 यहाँ पर लिख लेते हम, ये 9, तो 9 × x 9x, 9 × 6 = 54, है ना, ये शॉर्टकट हो जाएगा। अब जैसे पहला ब्रैकेट मेन है, ओके चलो, यानी ये जो ब्रैकेट रहेगा, ये कॉस और ये कॉस सेम रहेगा, दोनों ब्रैकेट शुड कम सेम। अब दोनों कॉमन है, दोनों में से एक लिख दो। कौन सा लिखे हमने, ये और ये में से 2। अब बाकी क्या बचता है, देखो ये गया, ये गया, x - 9 बाकी बचता है, लिख दो, = 0 हो गया। कितना आसान है। अब आपको आगे जाकर आगे और एक स्टेप है, इसमें आगे लास्ट कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए पहले स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या, ये नज़र आ रहा है, देखो x - 6 = 0 लिख दो, और x - 9 = 0। ये ब्रैकेट =0, ये ब्रैकेट =0। फिर लास्ट में आपको क्या कर लेना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। x = -6 को इधर डाल दो तो +6 हो जाएगा, और लिखेंगे या लिखेंगे तो भी चलेगा। x = -9 है, इधर जाएगा तो ये
+9 हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या? यस नज़र आ रहा है। देखिए तो ये इक्वल साइन है। 2 आंसर आएंगे इसके, हर इसमें 2 आंसर आएंगे, 2 जवाब आएंगे, एक 6 आएगा, एक 9 आया है जैसे इसमें। ओके चलिए देख लेते हैं इसका हम सेकंड क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, x² + x - 20 = 0। क्या बताए थे हमने बच्चों? वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्या आप बताए थे पहले रिमाइंड कर दीजिए क्या है, रिवाइज कर दीजिए और लिखते जाइए। जैसे हमने बताए थे ये थर्ड नंबर -20 यहाँ पर आप लिखोगे, हो गया, ये पहला स्टेप रहेगा आपका। फिर आपको क्या कर लेना है, इसके ऐसे 2 नंबर ढूंढ लेना है जिसका ज़र्ब करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया कि इसको आप 10 2 × 20, 10 दूनी 20, 5 चौक 20, दोनों भी आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि सर ने तो बताया कि ले लेना है, लेकिन लेगे कौन सा? 20 है ना यहाँ पर, 10 दूनी 20 भी आ रहा है, 5 चौक 20 भी आ रहा है। अब हमने क्या बताए थे, इसके ऊपर मुनासिर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये +x है, मतलब यहाँ पर कोई अदद नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, कोई अदद नहीं, मतलब यहाँ पर 1 आए, मतलब इसको आपको जमा या नफ़ी करने पर, प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो 10 दूने 20, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, या फिर 10 - 2 8 हो जाएगा। ये नंबर दोनों भी आएगा क्या? नहीं आएंगे। ये देखो 5 4 = 20 तो आ रहा है, 5 + 4 9 आ जाएगा, दोनों का जमा करेंगे तो 9 आएगा और माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 आ रहा है ना, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, मतलब ये जोड़ी हमारे लिए सही है। तो ये लेंगे 5 × 4 ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 × 4, अलग अलग करके इसको लिखते जाना है बच्चों। ओके अब देखो क्या कर लेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो भी चलेगा। ये 54 नहीं है, 5 और 4 है, अलग अलग है। ओके ये अलग है और ये अलग है। अब हम ये सेम लिखेंगे, पहला नंबर x², आखिरी नंबर क्या है -20 = 0, ये सेम लिखे हमने। अब देखो क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेना है, इससे पहले के क्वेश्चन में किए थे वैसा ही। यहाँ पर प्लस और माइनस पहले डिसाइड कर दो। +1 है तो यहाँ पर बड़े नंबर को प्लस आएगा, यहाँ की अलामत बड़े नंबर को, ग्रेटर नंबर को, और इधर माइनस कर देंगे तब जाके माइनस हो जाएगा ना। तो +5x और क्या दिया हुआ है -4x हो गया। हमने इसको निकाल कर 2 नंबर रख दिए, मतलब 1 2 3 था, यहाँ पर 1 2 4 आ गया टोटल। अब हमने जैसे बताए थे वैसे कर दो, ये कर दो, ये और ये और ये 2 नंबर ले लो। इसमें देखो इधर भी x है, इधर भी x है, x को निकाल दो। इससे पहले के जैसे हमने बोले थे कि रफ पेज पे कर दो, वैसा भी कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। x जमा 5 क्या हो जाएगा, देखो x × x x² और 5। अभी आप फैक्टराइजेशन इससे पहले हमने बताए थे, वैसा रफ पेज पे करके देखो, डायरेक्ट ये जवाब लिख सकते हैं आप। ओके x कैसा आया फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके आपको कन्फ्यूजन ही हो रहा है, देखिए ये लिखे हमने x² + 5x है ना। अब क्या करेंगे, इधर भी ये x है, इसके 2 हिस्से कर दो। क्यों 2 हिस्से? क्योंकि स्क्वायर है। 5 × x, सबको अलग अलग कर दिए, इधर का x गया, इधर का x गया, ये रफ बता रहे हैं यहाँ पर कैसे जवाब आएगा। वो x आ गया, ये दोनों चले गए, बाकी क्या बचता है x + 5 आया ना, अभी जो लिखे थे हमने वही आंसर आ गया। तो ये x + 5 इधर लिख दो, x + 5। अब हमने क्या बताया था, यही सेम ब्रैकेट इधर आ जाएगा, = 0 लिखना ज़रूरी है। ओके अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों में से यहाँ पर एक नंबर चाहिए, माइनस ये 4 है, यहाँ पर 4 लिख दो, 4 × x, 4x 4 5 20, कॉस को खोलने पर सेम आना चाहिए। दोनों सेम है कॉसेन, तो एक ही लिख दो, x + 5। कौन सा लिखे हमने, ये और ये दोनों में से कोई एक लिख लेना है। फिर ये x - 4 लिख दो, ये देखो ये और ये लिख दो, = 0। ओके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या? यस भरपूर जगह है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप ये x + 5 = 0 और x - 5 = 0, मतलब इसके बाद भी 0 और इसके बाद भी 0, 0 से मवाजना कर देना है इसको। तो x = क्या आएगा बच्चों, ये +5 इधर जाकर -5, ये -4 है इधर जाकर +4, ये 2 आंसर्स आपके आ जाएंगे। ओके तो ये लिख लीजिए। देखिए आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा, तो वीडियो में कमेंट्स करते जाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।